हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को थांडाई का सीखने का सिद्धांत पढ़ाऊंगी। बच्चों, सीखने का अधिगम तथा सीखना पाठ में थांडाइक महोदय ने सीखने में प्रयत्न तथा भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थांडाइक का सीखने का सिद्धांत प्रयत्न तथा भूल, जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट है कि प्राणी अपने प्रयत्नों के द्वारा भूल करके सीखता है। E.L. थांडाइक ने प्रयत्न व भूल के इस सिद्धांत के बारे में बताते हुए कहा है कि जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है तो उसे उद्दीपक अनुक्रिया संबंध कहते हैं। कि बालक जब पुस्तक खोलता है या पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक और बालक के मध्य पुस्तक जो है उद्दीपक है और बालक उसको पढ़ता है, यानी बालक अनुक्रिया करता है और पुस्तक पढ़ कर के बालक सीखता है, तो उन दोनों में जो संबंध स्थापित होता है उसे उद्दीपक अनुबंध सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के और अन्य कई नाम हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत तथा SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस मतलब उद्दीपक, रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया, थ्योरी मतलब सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। थांडाइक ने अपना जो प्रयोग था वो एक बिल्ली पर किया। वो बिल्ली को उन्होंने भूखा रखा। सबसे पहले थांडाइक ने एक पिंजड़ा बनाया। उस पिंजड़े के अंदर एक बिल्ली को पहले से भूखा रखा। तो थांडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया। बिल्ली को कुछ समय तक भूखा रखने के बाद पिंजड़े बॉक्स में बंद कर दिया, जिसे पजल बॉक्स कहते हैं। पिंजड़े के बाहर प्रयोग के रूप में थांडाइक ने मछली का टुकड़ा रख दिया या भोजन रख दिया, दूध रख दिया। तो पिंजड़े के अंदर एक लीवर लगा हुआ था जिसे दबाने से पिंजड़ा खुल जाता था। बच्चों, आपको चित्र में दिख रहा है कि बिल्ली जो है पिंजड़े से हाथ डाल करके भोजन खींचने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो रही है क्योंकि भोजन कुछ दूरी पर स्थित है। बिल्ली को उस लीवर का, उस बटन का कोई ज्ञान नहीं है, बस वो पिंजड़े में बंद है और भूखी है। उसके सामने उद्दीपक रखा हुआ है भोजन, और उसको पाने के लिए वो बार बार अलग अलग तरह की अनुक्रियाएं कर रही है, यानी प्रयत्न कर रही है। तो उद्दीपक सामने रखा है, उसको देख करके बिल्ली क्या कर रही है? अनुक्रिया कर रही है। भूखी बिल्ली ने भोजन, मछली के टुकड़े को प्राप्त करने व पिंजड़े से बाहर निकलने के लिए अनेकों त्रुटिपूर्ण यानी कि गलत प्रयास किया। भूल, आपको पता है इस सिद्धांत का नाम है प्रयत्न तथा भूल सिद्धांत। तो उद्दीपक से संबंध बनाने के लिए, भोजन को प्राप्त करने के लिए बिल्ली ने अनेकों प्रयास किए, जिसका फल कुछ नहीं निकला, वो त्रुटिपूर्ण थे। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक का काम कर रहा था और उद्दीपन के कारण ही बिल्ली प्रतिक्रिया कर रही थी। बिल्ली ने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। एक बार उसी पिंजड़े में जब वो भोजन नहीं प्राप्त कर रही थी, उछल कूद कर रही थी, तो उसका पैर संयोग से लीवर पर पड़ गया और वो लीवर दब गया, जिसके दबाने से दरवाज़ा खुलता था। लीवर के दबने से पिंजड़े का दरवाज़ा खुल गया और भूखी बिल्ली ने पिंजड़े से बाहर निकलकर भोजन खाकर अपनी भूख को शांत कर लिया। देखा आपने बच्चों, बिल्ली जो थी वो बाहर निकल कर के भोजन प्राप्त कर। थांडाइक ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया तथा देखा कि प्रत्येक बार बिल्ली को बाहर निकलने में पिछली बार से कम समय लग रहा है और कुछ समय बाद बिल्ली बिना किसी प्रयास के भूल
तथा बिना किसी की भूल के एक ही प्रयास में पिंजरे का दरवाज़ा खोलना सीख गई। बार बार जब उछल कूद करती तो उसका पैर लीवर से दबता और वो पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता। फिर बाद में बिल्ली को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि किस जगह पर कैसे दरवाज़ा खुल रहा है। तो फिर उसने देखा कि इस लीवर के पास पैर दब रहा है तो दरवाज़ा खुल रहा है, और इस तरह से बिल्ली जो थी खेल खेल में ही सही उस लीवर का बटन दबाना सीख गई और दरवाज़ा खोलना सीख गई। इस प्रकार उद्दीपक अनुक्रिया में बिल्ली में और उस लीवर के बटन में यानी कि उसके अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो गया। अब हम आपको बताते हैं उपयुक्त प्रयोग में बिल्ली ने कौन कौन से स्टेप अपनाए। चालक यानी बिल्ली को भूख लगी थी, उसका लक्ष्य था भोजन यानी कि मछली। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा क्या थी? पिंजरे का बंद दरवाज़ा। तो बंद दरवाजे के लिए बिल्ली ने पिंजरे में ही रख करके उल्टे सीधे प्रयत्न किए। पिंजरे को नोचना, खसोटना, उछल कूद करना, दरवाजे की ओर थपथपाना, कुछ भी करना, दरवाजे खोलने का प्रयास करना, हाथ बाहर निकाल कर जाली में से भोजन प्राप्त करने का प्रयास करना, लेकिन वो कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। पांचवें में संयोग व सफलता। उसी पिंजरे में उछल कूद के दौरान उसका पैर लीवर पर पड़ जाना और लीवर का दबना, दरवाजे का खुलना, संयोग व सफलता। सही प्रयत्न का चुनाव, दरवाज़ा खोलने का सही तरीका, है ना। फिर धीरे धीरे काफ़ी प्रयासों के बाद बिल्ली जो थी वो सही लीवर दबा करके दरवाज़ा खोलना सीख गई। सही प्रयत्न का चुनाव उसने करना सीख लिया और स्थिरता आ गई, ताकि बिल्ली को अब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं थी। उसने प्रयत्न तथा त्रुटि के द्वारा यह सीख लिया कि लीवर ये है, इसको दबाने से दरवाज़ा खुलता है। तो सातवें में स्थिरता आ गई, बिल्ली और दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो गया और दरवाज़ा खोलना वो सीख गए। इस सिद्धांत के अनुसार थार्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं, जिनको दो भागों में विभक्त किया गया। एक तो मुख्य नियम, गौण नियम। मुख्यतः थार्नडाइक ने 3 नियम बताए हैं: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम तथा प्रभाव का नियम। यह नियम कार्य करने से पूर्व पहला है तत्परता का नियम। तत्परता के नियम के अंतर्गत कार्य करने से पूर्व तत्पर या तैयार रहने को कहा जाता है। इस बात पर बल दिया जाता है कि अगर हम कोई काम करना है तो हम उसकी तैयारी पहले से ही कर लेते हैं या उसके लिए हम पहले से ही तैयार रहते हैं। इसी को कहते हैं तत्परता का नियम। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है। जब बच्चे को स्कूल जाना होता है तो वो पहले से ही प्रिपेयर रहता है कि हमें स्कूल जाना है, हमें बैग रखना है, हमें बॉटल रखना है, हमें क्लास में जा कर के पढ़ाई करनी है ना। तो इतना अगर बच्चे के माइंड में है तो वो क्या करेगा, वो जो भी कार्य आगे करेगा, यानी कि उसका ध्यान जो है पूरी तरह से अपने कार्य पर निर्भर रहेगा, कंसंट्रेट रहेगा और वो उस कार्य को अच्छी प्रकार से ध्यान केंद्रित करने में तत्परता सहायता करती है, वो सीख लेगा। एक घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। जब तक वो नहीं चाहेगा मन से अपने कार्यों से, तब तक वो कार्य वो नहीं कर सकता है। अगला है अभ्यास करना। अभ्यास के नियम का मतलब है कि यह नियम किसी कार्य या सीखी गई विषय वस्तु के बार बार अभ्यास करने पर बल देता है। जैसा कि नाम से ही आपको
बताया जा रहा है। मान लीजिए कि मैंने आपको आज पढ़ाया थार्नडाइक का प्रयत्न तथा त्रुटि सिद्धांत, ठीक है बच्चों। तो आप उस सिद्धांत को आपने मोबाइल में एक बार देखा और रख दिया, ठीक, एक बार पढ़ा रख दिया। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते रहते हैं तो उससे सरलतापूर्वक करना सीख जाते हैं। यदि हम सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं। ये तो जानते हैं ना बच्चों कि कोई भी कार्य आपने करना सीखा है और कुछ दिनों तक उसको छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा नहीं करते हैं तो आप उसको भूल जाते हैं। तो इसीलिए अभ्यास के नियम थार्नडाइक महोदय ने यही बताया कि जब हम किसी कार्य को करना छोड़ देंगे तो वो हम उसको भूल जाएंगे। तो इसीलिए यह नियम उन्होंने थार्नडाइक महोदय ने दिया। इस नियम के 2 उपनियम हैं, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। यह नियम, उपयोग का नियम पुनरावृत्ति पर आधारित होती है, यानी कि किसी कार्य को बार बार दोहराना। जब हम जिस कार्य को अच्छी प्रकार से सीखना चाहते हैं, यानी कि प्रैक्टिस करना, हम बार बार जब उसे दोहराते हैं तो उसे हम अभ्यास के नियम कहते हैं। अनुपयोग का नियम, यह नियम विस्मृति पर आधारित होती है। जैसे करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यानी कि जब कोई भी काम हमको कठिन लग रहा है, हम नहीं कर पा रहे, हम या तो हम एक तरह से ये सोचते हैं अरे हमसे नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अगर हम मन में ठान लें कि हमको ये याद ही करना है, हम उसको इतनी बार पढ़ेंगे कि वो हमको कभी भूल ही नहीं सकता है। अभी आपको विद्यालय में हम लोगों ने कई बार कुछ प्रार्थना, जैसे आपकी प्रार्थना है, शुरू में पहले दिन जब विद्यालय में आप प्रार्थना बोलते हैं तो आपको लगता है अरे ये कौन सी लाइन है, क्या शब्द हैं, कैसे गाया जाए। धीरे धीरे जब रेगुलर वे में वही प्रार्थना आप करते हैं तो बच्चों एक दिन ऐसा आता है कि आपको वो पूरा याद हो जाता है, जबकि उसको आपको कहकर याद नहीं कराया जाता। आप उसको बोलते बोलते, उच्चारण करते करते, प्रतिदिन अभ्यास करते करते, पुनरावृत्ति करते करते याद हो जाता है। तो इसके लिए ही हमारे यहाँ ये एक कहावत कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। यानी कि प्रयास करते करते जो एक चीज़ बहुत छोटी होती है वो एक बहुत बड़े वृक्ष के समान बड़ी हो जाती है ना। रसरी आवत जात पे, जैसे पत्थर तो बहुत कठोर चीज़ है और जो रस्सी होती है बहुत कोमल होती है, किंतु अगर पत्थर पर भी लगातार रस्सी से घिसा जाए एक ही जगह पर तो धीरे धीरे उस पत्थर पर भी उस रस्सी का निशान बन जाता है, ऐसा कहा गया है। तो अभ्यास का नियम बिल्कुल ऐसा ही है कि हम नहीं भी चाहेंगे तो अगर जो कार्य, जो शब्द, जो पाठ हम रोज़ पढ़ेंगे वो हमें याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा, प्रयास करने से, पुनरावृत्ति करने से। तीसरा है प्रभाव का नियम। इसमें हम एक बात हम यही कहना चाहते थे कि बच्चों अभ्यास करने से अनुबंध जो है, अनुक्रिया का और उद्दीपक और अनुक्रिया का अनुबंध जो है मजबूत होता है, और अभ्यास की कमी से उद्दीपक और अनुक्रिया का अनुबंध या संबंध जो है वो कमज़ोर होता जाता है। तीसरा है प्रभाव का नियम। इस नियम को संतोष तथा असंतोष का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जिस कार्य को करने से प्राणी को सुख और संतोष मिलता है उस कार्य को वह बार बार करना चाहता है, और इसके विपरीत जिस कार्य को करने से दुख और असंतोष मिलता है उस कार्य को वह दोबारा करना नहीं चाहता है। तो अब आप ही समझ सकते हैं कि जिस कार्य को करने से, मान लीजिए कि बालक को जो कार्य कर रहा है उसके लिए उसको दंड मिल रहा है, तो उस कार्य को वो क्या करेगा, उससे वो भयभीत हो जाएगा कि अरे आज मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे पापा को पता चलेगा तो मुझे पापा मारेंगे या दंड देंगे या डांट पड़ेगी। तो एक बार के बाद वो दोबारा सोचेगा कि हम इस कार्य को करना है कि नहीं करना, ये कार्य गलत होता है और हमें नहीं करना। झूठ बोलना, चोरी करना या किसी भी प्रकार का ऐसा काम जिसको करने से उसे दंड मिलता है उस कार्य को आगे नहीं करेगा। तो यहाँ पर उद्दीपक
चोरी के लिए अनुक्रिया या झूठ बोलने के लिए, इस अनुक्रिया में वो नहीं करेगा, इस कार्य को जब नहीं करेगा इसके, तो वो उसमें क्या होगा, दंड भय मिलने के कारण उसको डर होगा और वो उसको नहीं करेगा। तो यहाँ पर दोनों के बीच का अनुबंध कमज़ोर होगा। लेकिन जिस कार्य को करने से उसको पुरस्कार मिल रहा है, प्राइज़ मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, कंपटीशन जीत रहा है बच्चा, कुछ बहादुरी का काम कर रहा है, तो ऐसा कार्य करने से उसको जब पुरस्कार और उसको प्रशंसा मिलेगी, उसकी तारीफ़ होगी, तो उस कार्य को बालक करेगा। तो यहाँ पर उस कार्य और उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध मजबूत होगा, है ना। तो इस प्रकार से 3 नियम थॉर्नडाइक ने बताए हैं। तत्परता का नियम, तत्परता में तैयारी का नियम, प्रेरणा का नियम, मानसिक तैयारी का नियम, और अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो ये था थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को बच्चों आपको पूरा जो है वो पढ़ना है और आपको समझ में आ गया होगा कि हमको कैसे पढ़ना है, और इसको अच्छे से लिखिएगा परीक्षा में। इसमें एक चीज़ लग रहा है छूट गई है, वो हम आपको भेज देंगे, मूल्यांकन। क्योंकि किसी भी सिद्धांत में मूल्यांकन के बिना सिद्धांत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आप लोगों को मैं मूल्यांकन बोल दे रही हूँ और मैं उसको भेज दूँगी बच्चों। मूल्यांकन ये है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत में व्यर्थ के प्रयत्नों पर बल दिया गया है। उस व्यर्थ के प्रयत्नों के कारण सीखने में समय नष्ट होता है। यह सिद्धांत दूसरा है विवरणात्मक है, अर्थात इस सिद्धांत इस बात को बताता है कि किसी एक व्यक्ति किस प्रकार से सीखता है, परंतु इस सिद्धांत की सहायता से ये नहीं समझाया जा सकता कि जीव कैसे सीखता है। तीसरा है, इस सिद्धांत में जीव की मानसिक क्रियाओं की अवहेलना की गई है। चौथा, इस सिद्धांत में बार बार प्रयास करके सीखने पर बल दिया गया है। इस सिद्धांत में अभ्यास को आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है। और छठा है, इस सिद्धांत में अंतर्दृष्टि को महत्व नहीं दिया गया है। यही कारण है कि सीखने की वक्र रेखा में आकस्मिक चढ़ाव अथवा उतार की व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती। तो ये था बच्चों सीखने का सिद्धांत। इसको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा आप। थैंक यू बच्चों।